अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का पूरा व्लॉग ज़्यादातर ज़हरा ने शूट किया है। तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है आज के नए व्लॉग में। और आज ये जो व्लॉग है ना, ये सैटरडे का व्लॉग है, ठीक है। तो अभी जो ज़हरा ने शूट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ज़हरा को भी बड़ा शौक लगा रहता है। घर के काम सारे उसने मतलब बता रहे थे कि घर के काम सब ओके हो गया, सब घर ओके हो गया। ज़ैनब चली गई थी अपनी नानी के वहाँ और मरियम सिर्फ मेरे पास थी। तो घर का काम सब ओके करने के बाद फिर ये देखिए कपड़े वपड़े भी धुल गए थे। इस तरफ सब तौलिया फैली थी, ज़हरा नहा चुकी थी और सब कपड़ों पे फैला के इधर भी सब समेट के फिर हम अपनी सिलाई करने बैठ गए थे। और हम बैठ के सिलाई कर रहे थे। सिलाई करने के बाद फिर शाम में, अच्छा दोपहर में जो शाम में खाना था वही हम लोग ने खा लिया था। काली रोटी बनानी पड़ी थी, बस ये थे नहीं ना, तो इस वजह से। और फिर ये देखिए दोपहर के बाद ये हम डायरेक्ट आपसे शाम में मिल रहे हैं। और शाम में देखिए इन लोगों ने मरियम को क्या बनाया हुआ है, बंदर बनाया था। और जो है उसके बाद ये देखिए इस तरह से हम बैठे, इनको कह रहे कि क्या बनी हो, तो मरियम हंस रही है। मरियम भी उसी लोगों में बिजी इतना रहती है ना कि सुनती नहीं है, ज़ैनब मरियम दोनों। फिर ये लोग जो है खेल रहे थे, बच्चे सारा अपनी ड्राइंग बना रहे थे। तो हम सिलाई करके उठ गए थे, मगरिब के बाद टाइम उठे थे। फिर उसके बाद हमने कहा थोड़ा सा लेट उठ लें बेटा, फिर उसके बाद चलते हैं किचन में। तो भैया आराम कर रहे थे तो मरियम रोने लगी। तो मैं कहा लो थोड़ी देर मरियम को भी गोद में ले लेते हैं, क्योंकि भाई बच्चे हमेशा अम्मा से दूर कैसे रहेंगे। तो उसके बाद फिर हम बना, आज मुझे बनाना था ये सनई का फूल और आलू परवल की सब्ज़ी। तो मसला क्या हो गया ना, ये सनई का फूल थोड़ा सा बासी हो गया था, क्योंकि बहुत एक देवर लाए थे, भाभी इसको बनाइए, बहुत एक ले आए थे तो बासी हो गया था। और आधा मैंने बनाया था उस दिन, आधा आज। अच्छा इतना कोई ख़ास हमें पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड को और देवर को बहुत पसंद है। तो वो जब भी लेके आते हैं तो कहते हैं इसको बना दीजिए। अच्छा इसमें पता है, इसमें तेल इतना ज़्यादा लगता है कि इससे ज़्यादा आप गोश्त पका लो। हम तो ये कहते हैं गोश्त पका लो, लेकिन इसको मत बनाओ। इतना तेल डालने के बाद भी वो सूखा सूखा ही रहता है। तो अच्छा कैसे बनाया था, हम इसकी रेसिपी आप लोग को बताते हैं। उसमें हमने पहले थोड़ी सी मेथी डाली थी और काली मिर्च, वो सॉरी मेथी डाली थी। उसके बाद उसमें मैंने सरसों डाल दी थी और ये धनिया को हल्का सा कूट के डाल दिया था। अगर मंगरेल है तो मंगरेल डाल दीजिए, मेरे पास नहीं थी। फिर उसके बाद हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और पानी डाल के फिर धनिया मिर्चा हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके पेस्ट को पकने के लिए छोड़ दिया था। तो इसको अगर इस तरह से नहीं बनाएंगे तो इसमें बहुत बिसाइंद आती है और ये सादा साग अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसको इसी तरह से बनाना पड़ता है। अगर आपके पास और वो हो तो आप इसको पहले फ्राई कर लीजिए। तो फ्राई करके बनाने वाली रेसिपी हम आपके साथ किसी दिन और शेयर करेंगे, वो दूसरी तरह से बनता है। तो आज ये जो मैंने सिंपल सी रेसिपी बनाई थी वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। असल में ये जो सनई का फूल होता है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत महंगा मिलता है। तो और अच्छा इतना नहीं होता है, जिस हिसाब से मतलब इतना महंगा है और मिलता नहीं है, उस हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें तो भाई नहीं अच्छा लगता है, और बाकी हस्बैंड लोग को अच्छा लगता है तो ये लोग लाते हैं। तो ये इस तरह से मैं जो है बस फूल इसमें ये डाल दीजिए और इसको एकदम मीडियम आंच पे, एकदम मतलब स्लो आंच, एकदम धीमी आंच रखें, तो ये जलता भी बहुत जल्दी है। तो नमक डाल दिया, बस अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब बस ये धीमी आंच में इसको पकाना है और इसको ना चम्मच से ऐसे दबा दबा के प्रेस कर करके महीन कर लेना है, क्योंकि ये गलता भी नहीं है बहुत जल्दी। अच्छा तो उसको बनाने के बाद ये जानते हैं क्या हो रहा है, मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं मोबाइल के कैमरे से ही मोबाइल की लाइट जला करके वीडियो शूट कर दी। उसमें जो आपने देखा सनई का फूल, उसमें डायरेक्ट फ्रंट कैमरा नहीं था, बैक था। तो इस वजह से मोबाइल की टार्च उसमें काम ज़्यादा कर रही थी और इसमें कम कर रही थी। तो फिर हमने जल्दी सब्ज़ी वगैरह छीलने लगे थे। सब्ज़ी छीलने के बाद मसाला, फिर लाइट आ जाए तो हमने कहा मसाला पीसें। तो फिर सब हमने कहा तैयारी कर दें, जब लाइट आएगी तो मसाला फट से पीस लेंगे, नहीं तो फिर घंटा लग जाता है तैयारी करने में। तो खैर फिर थोड़ी देर में लाइट आ गई थी, क्योंकि बिजनौर में यहाँ पर लाइट जाती है और आती है, मतलब बहुत देर के लिए नहीं जाती है, ऐसे कभी ख़राब वराब हो गई या फिर ऐसा कुछ हो गया तभी जाती है। तो लाइट फिर आ गई थी। और लाइट जब आ जाती है ना, तो किचन में मेरे किचन में इन्वर्टर नहीं है, तो इस तरह से कुछ रोशनी लगती है, थोड़ी कम लगती है, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मिक्सी में लगा के मसाला को पिसता रहेगा जब तक हम फटाफट से सब्ज़ी वगैरह जो भी हमने बनाई है ना खाली कर लें। और रोटी बन करके रख दी, क्योंकि रोटी भी बन चुकी थी, सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी, सिर्फ ये लाइट की वजह से मेरी आलू परवल की सब्ज़ी रुक गई थी। तो बस, और बाकी हमने सब्जी भी पूरी मतलब और खाना चावल दाल जो भी दाल नहीं बना था सॉरी, कनई का फूल बनाया था, उसकी सब्ज़ी और रोटी। और तहरी जो दोपहरी में थोड़ी सी थी बनाई थी वही रखी थी। और दोपहर में शाम को जो खाना बना था वो खाया था। और हम लोग ने ये तहरी बनाई थी, जल्दी बनाई थी, क्योंकि बच्चों को ये दोनों ही सब्ज़ी नहीं खानी थी, समझे आप लोग, तो सिर्फ बच्चों को तहरी खानी थी। और हस्बैंड वैसे भी देर से खाना खाते हैं, तो अपना एक कर देर से बनाते तो कोई मसला नहीं है। तो ये जो है फिर जो है ऐसा हुआ कि हम ये लोग तहरी खाए और हम लोग फिर ये बनाए, तो हम दोनों लोग ये खाए। रोटी फिर बच गई थी ज़्यादा एक सुबह में।
तो ज़ैनब ना पीछे, यार पीछे की आवाज़ को इग्नोर करना। ज़ैनब बहुत परेशान करती है, जब ये रहती है ना तो बस खड़बड़ खड़बड़ मचाए ही रहती हैं, और जानते हैं उसमें सन्नाटे की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़ैनब बहुत उधम करती है, इनको डांटना भी पड़ता है, तो इसी वजह से। अच्छा, तो ये आलू परवल की सब्ज़ी हमने बनाई थी, और कल हमने एक वीडियो में एक बात शेयर की थी, तो उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, और हम भी सबकी बात से सहमत हैं जो सब लोगों ने कहा था। तो हम भी उसी बात से सहमत हैं। भाई देखो, गलत गलत ही है, चाहे आप जितना भी अच्छे चीज़ के लिए कर रहे हो। अब आप ये सोचिए कि मुझे कुरान पढ़नी है और मेरे पास कुरान पाक नहीं है, और हम चोरी करें, और चोरी कहीं से किसी गरीब के घर से चोरी करके लाएं, फिर उसको खरीदें, तो क्या हमें सवाब मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी बस, तो खाना वाना खाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी और है, तो पड़ के हम भी खा लें। और मतलब हम खाने के बाद फिर हम आज मैंने इनका रास्ता नहीं देखा, तो मैंने कहा मैं खा लूँ, फिर ये जब अपना आएंगे तो आएंगे। तो फिर खैर इतने में ये आ गए थे, बच्चे खा चुके थे खाना, और बस हम ही दोनों लोग बचे थे, फिर खैर आ गए थे इतने में ये। तो ये ना जान के यहाँ से सालन लेके आए थे, जाने बनाया तो उन्होंने दी भेजा, तो सालन था। तो ये देखिए बच्चे खाना खा चुके हैं, और सिर्फ थोड़ी खिचड़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, कितनी जब ख़त्म हो जाए। और ये देखिए मेरा सनई के फूल का साग है, और ये मेरे आलू पराठे की सब्ज़ी तैयार हो गई है। और उसके बाद फिर देखिए किचन विचन साफ़ करी, जितने कपड़े आपको दिख रहे ना, ये सब मैंने इधर धोए हैं, वो सूखे कपड़े, उसको भी हल्के हल्के गीले हो गए, सब बाहर फैला देंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, सनई के फूल की सब्ज़ी को आप लोग शेयर करिएगा, ओके।